आंखों में चमक और आसमान छूने की ख्वाहिश लिए ये एयर होस्टेस, ये लड़कियां 12 जून को एक एयरक्राफ्ट में सवार होती हैं। एयर इंडिया का ये एयरक्राफ्ट था, अहमदाबाद से होते हुए लंदन जा रहा था। इन एयरक्राफ्ट्स में ये लड़कियां सवार थी, ये एयर होस्टेस सवार थी और ये भी लंदन जाने का सपना देख रही थी। उस फ्लाइट में सवार 242 लोग, जिनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचता है और इन सबकी मौत हो जाती है। आज इस वीडियो में हम उन एयर होस्टेस के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आंखों में सपने लिए लंदन की तरफ जा रही थी, एक नया अनुभव प्राप्त करने जा रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो उड़ने से 2 मिनट के अंदर ही उनके प्लेन में क्रैश हो जाएगा। सबसे पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन एयर होस्टेस का नाम रोशनी सोनघारे बताया जा रहा है। रोशनी सोनघारे के बारे में अगर हम आपको डिटेल में बताते हैं तो उनकी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि रोशनी डोंबिवली की रहने वाली हैं दोस्तों, जहां पर बचपन से ही उन्होंने सपना देखा था एयर होस्टेस बनने का। इनके परिजनों की माने तो 10 बाय 10 के कमरे में रहते हुए रोशनी ने एयर होस्टेस बनने की तैयारी की थी। उनके परिवार में जो माता पिता और भाई बहन हैं, बचपन से ही उनके इस क्रेज को देखते थे कि वो कैसे एयर होस्टेस बनने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, हमेशा कड़ी मेहनत करती थी। और ये जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की, वो उनकी आखिरी फ्लाइट साबित हुई। दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक और एयर होस्टेस हैं जो इन्हीं की साथी थी। नाम है मनीषा थापा। मनीषा थापा के बारे में अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो मनीषा थापा से जुड़ी जो डिटेल सामने आ रही है उसके मुताबिक मनीषा थापा गोरखा समुदाय से आती थी, बिहार की रहने वाली हैं। कम उम्र में ही एयर होस्टेस बन गई थी। इनका भी सपना एयर होस्टेस बनने का था। दोस्तों, बिहार जैसे राज्य से मनीषा थापा निकलकर कड़ी मेहनत के साथ दिल्ली आती हैं, पढ़ाई करती हैं, एयर होस्टेस बनती हैं। इसके बाद जब अहमदाबाद से फ्लाइट लंदन जा रही होती है, उस फ्लाइट में मनीषा थापा भी सवार थी, जिसमें उनकी मौत हो गई है। मनीषा थापा के परिजन काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं, काफी ज्यादा परेशान भी हैं। साथ ही रोशनी के परिजन भी उनको वापस लिए जाने की एक गुहार लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये 2 लोग और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इस तरफ जिनको आप देख रहे हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं ये, उम्र मात्र 22 वर्ष। इनका नाम जो है वो हम आपको बता देते हैं, इनका नाम है नगनथोई शर्मा। नगनथोई शर्मा मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर के हालात आप भी जानते हैं, वहां के हालातों से निकलकर एयर होस्टेस बनी थी। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, मात्र 20, 21, 22 साल की उम्र थी। 22 साल की उम्र में एयर होस्टेस का सपना देखा था और सपना पूरा भी हो रहा था। इनके बारे में डिटेल सामने ये आ रही है कि ये मैतई समुदाय से आती हैं। फ्लाइट बोर्ड करने से 2 घंटे पहले अपनी बड़ी बहन को फोन किया था। 3 बहनें हैं और ये बीच की बहन है। अपनी बड़ी बहन को फोन करती हैं, बताती हैं कि ये अब मैं फोन नहीं कर पाऊंगी, लंदन से जब मैं 15 जून को वापस आऊंगी इसी फ्लाइट से, तब आकर के बात करती हूं। लेकिन उनकी बड़ी बहन को और शायद इन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी फोन कॉल साबित होगी। उनके घर वाले जिस तरीके से उनकी फोटो को एल्बम में देख देख कर फूट फूट कर रो रहे हैं, वो अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप खुद भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी रुला देने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और अब मिस शर्मा की उस फ्लाइट में दर्दनाक मौत हो गई। मिस शर्मा की उम्र मात्र 22 वर्ष थी दोस्तों। और दूसरी तरफ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिस शर्मा की ही जिगरी दोस्त हैं। ये भी मणिपुर से आती हैं और दोनों ने ही साथ मिलकर ये सपना देखा था कि दोनों दोस्त साथ में एयर होस्टेस बनेंगी। सपना पूरा हुआ। एक फ्लाइट में दोनों साथ में सवार भी थी और ज्यादा खुशी महसूस हुई कि कम से कम मेरे राज्य से आने वाली मेरी दोस्त, मेरी बचपन की सहेली मेरे साथ है। यह भी उस फ्लाइट में मौजूद थी दोस्तों। इनका नाम लामनुनथेम सिंगसन बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लामनुनथेम सिंगसन, उम्र मात्र 21 वर्ष। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 21 वर्ष की उम्र थी और
ये भी अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में सवार थी जब वो फ्लाइट दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इसके अलावा ये अभी तक सिर्फ 4 लोगों की बात की है, आगे और भी लोग हैं जिनके बारे में बात किया जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिन्हें अभी आप देख रहे हैं, इनका नाम सैमता चक्रवर्ती बताया जा रहा है। 34 वर्ष की उम्र है, माफ कीजिएगा, इनका नाम जो है सैनिता चक्रवर्ती बताया जा रहा है। 34 वर्ष की उम्र है। इनके घर में इनके जो परिजन हैं, उन्होंने देखा कि इन्हें कितना ज्यादा जो शौक है या फिर इनका जो सपना है वो एयर होस्टेस बनने का था। एयर होस्टेस का जो सपना बचपन से देखा था वो सपना सच साबित हो रहा था। उस जिंदगी को वो जी रही थी। 34 वर्ष की उम्र थी, सीनियर क्रू मेंबर बन चुकी थी और उसके बाद इस फ्लाइट में अपनी जिंदगी वो गंवा देती हैं। इनसे जुड़ी जो बाकी अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार अगर हम आपको बताएं तो ये अभी हाल फिलहाल में गो एयर नाम की जो फ्लाइट की कंपनी है उसे छोड़ करके एयर इंडिया ज्वाइन करती हैं। शानदार पैकेज, करियर में और ज्यादा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, तमाम चीजें देखते हुए सोचती हैं कि अब एयर इंडिया में जब हमने स्विच किया है तो और ज्यादा जो चीजें हैं वो सीखने को मिलेंगी। लेकिन इनकी वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है जिसमें इनकी जान चली जाती है। इनके पिता मीडिया से जब बात करते हैं तो अपनी बेटी को याद कर करके लगातार भावुक हो रहे हैं। इनके जो बाकी के परिजन हैं वो लगातार इनको याद कर रहे हैं। इनके परिजन ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ये इस दुनिया से चली गई हैं, जिंदगी से हार गई हैं। लगातार जो परिजन हैं वो इसी आस में बैठे हैं कि काश कोई ऐसी खबर आए जो बता दे कि ये खबर झूठी थी, आपके साथ एक प्रैंक हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, ये जो दूसरी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, अपर्णा महादिक की ये तस्वीर है। 40 वर्षीय अपर्णा महादिक सीनियर क्रू मेंबर्स की लिस्ट में शामिल थी, सीनियर क्रू मेंबर थी। ये भी उस फ्लाइट में सवार थी। इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इनके जो हस्बैंड हैं उनसे बहुत ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इनके हस्बैंड एयर इंडिया में ही पायलट के तौर पर कार्यरत हैं, पायलट हैं और खुद ये एक एयर होस्टेस थी। ये एनसीपी के नेता की करीबी रिश्तेदार बताई जा रही हैं। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीपी के नेता की करीबी रिश्तेदार हैं। इनके पति जो है वो खुद एक पायलट है। घर में एक बच्चा है इनका, बहुत छोटा सा। और इस बार जब वो फ्लाइट में जा रही थी तो काफी उत्साहित थी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब एयर होस्टेस देश से दूसरे देश जाती हैं, विदेश, तो एक एक्साइटमेंट होता है सब में। और लंदन जैसे शहर जाने का तो लगभग जो आम मध्यम वर्गीय युवतियां या फिर मध्यम वर्गीय घरों से आने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, भले ही वो कितनी बार भी जा चुके हों। सीनियर क्रू मेंबर थी तो जाहिर तौर पर कई विदेशों में ट्रेवल कर चुकी हैं फ्लाइट के माध्यम से क्रू मेंबर में शामिल होकर। लेकिन इस बार भी जब लंदन जा रही थी तो अलग लेवल की जो खुशी थी वो इनके चेहरे पर देखी जा रही थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में इनके परिजनों की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन इस बार जब वो गई अपनी फ्लाइट में सवार होकर तो इस बार इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का जो दर्दनाक हादसा है वो हो सकता है। इनके बारे में जानकारी ये है कि एनसीपी नेता सुनील तटकरे की एक करीबी रिश्तेदार बताई जा रही हैं। इनके जो पति हैं वो भी एयर इंडिया में बतौर पायलट कार्यरत हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, मैथिली पाटिल, उम्र मात्र 24 वर्ष। मैथिली पाटिल के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि पिता से हादसे की सुबह ही करीब 11:30 बजे के आसपास उन्होंने बात की थी और अपने पिता से वादा किया था कि लंदन पहुंचकर वो वापस से फोन करेंगी, हालचाल लेंगी और विस्तार से आराम से बात करेंगी। अपने पिता से वादा करके उस दिन सुबह 11:30 बजे की कॉल उन्होंने रखी थी। लेकिन शायद इन्हें और इनके परिजनों को, इनके पिता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फोन कॉल आखिरी फोन कॉल में बदल सकती है। मात्र 24 वर्ष की उम्र थी मैथिली पाटिल की। बहुत ही ज्यादा अपने काम को लेकर के एक्साइटेड रहती थी। और ये सिर्फ मैथिली की ही कहानी नहीं है, बल्कि जितनी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जितनी भी कहानियां हमने आपको बताई, लगभग वो सभी युवतियां अपने काम को लेकर एक्साइटेड थी। एयर होस्टेस बनने का सपना उन्होंने बचपन से ही देख रखा था
और उसकी तैयारी एकदम जी तोड़ के की। बचपन से ही जो सपना था उसे हासिल किया। और उसके बाद जब एयर होस्टेस बनी तो शायद इन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाएंगी, क्योंकि आमतौर पर दोस्तों हम और आप जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उन्हें ज्यादा सुरक्षित मानते हैं ट्रेन और जो बाय रोड ट्रेवल करते हैं कार उनके मुकाबले। लेकिन इस बार ऐसा सच साबित नहीं हुआ। प्लेन 1:38 पर टेक ऑफ करता है और 1:40 पर क्रैश हो जाता है। उस प्लेन में मात्र ये कुछ एयर होस्टेस ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग सवार थे। 2 पायलट्स भी थे जो कि एक्सपीरियंस्ड थे। एक सीनियर पायलट जिन्हें बहुत ज्यादा घंटों का उड़ान का अनुभव था। दूसरे जो जूनियर पायलट या को पायलट कह लीजिए, उन्हें लगभग 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था और दोनों ही काफी एक्सपीरियंस्ड थे। उन दोनों के भी इस विमान हादसे में जान चली जाती है। ये वो एयर होस्टेस हैं जो इस फ्लाइट में सवार हुई थी लंदन जाने की खुशियां लेकर, अपने घर परिवार वालों से बात कर कर कि हम जब वहां पहुंचेंगे तो आपको फोन कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, वहां की जो तस्वीरें हैं, वहां जहां जहां हम जाएंगे वहां की तस्वीरें हम शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा मौका इन्हें नहीं मिल पाया और वो फोन कॉल इनके लिए आखिरी फोन कॉल साबित हो गई। दोस्तों, ये कुछ कहानियां नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार उल्टा चश्मा यूसी की ये कोशिश है कि ऐसी कहानियां आप तक वक्त रहते पहुंचाई जा सके। लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों के जो इमोशंस हैं, वो आप तक पहुंचाया जा सके बिना किसी नमक मिर्च के। एकदम सादे साधारण जो भी इनके परिजन कह रहे हैं, जो भी इनके माता पिता बयां कर रहे हैं, वो आप तक उल्टा चश्मा यूसी लगातार पहुंचा रहा है।